हेलो फ्रेंड्स, की ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज मार्केट इतनी ज़बरदस्त गिरावट क्यों हो रही है। इसके तीन बड़े कारण भी बताऊंगा। पहले ये देख लीजिए कितनी बड़ी गिरावट हो रही है। निफ्टी के अंदर 345 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी के अंदर 692 पॉइंट की गिरावट हुई है, आने के 1.5% की गिरावट हुई है। फन निफ्टी के अंदर 329 पॉइंट की गिरावट हुई है। मिड कैप निफ्टी के अंदर 469 पॉइंट की गिरावट हुई है। काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप निफ्टी के अंदर 469 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी 100 के अंदर 470 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी 200 के अंदर 305 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी मिड पैक 50 के अंदर 616 पॉइंट की गिरावट हुई है। निफ्टी मिड पैक 100 के अंदर 2195 पॉइंट की गिरावट हुई है, 4% गिरावट। इसने तो कमाल ही कर दिया। निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर 318 पॉइंट की गिरावट हुई है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 के अंदर 723 पॉइंट की गिरावट हुई है। काफ़ी शानदार गिरावट देखने को मिल रही है मार्केट में। इस गिरावट से आपको क्या सीख मिल रही है, कुछ समझ में आ रहा है? आपको समझ में कहाँ आएगा जब बताया था कि गिरावट के लिए पैसा हमेशा बचा कर रखो। एवरेज कैसे करोगे? एवरेज करने के लिए पोर्टफोलियो हमेशा पैसा होना चाहिए, 10 20 50 हज़ार। कितनी बार बताया है, ह्यूज क्वांटिटी कभी मत खरीदो। सबसे ज़्यादा मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, इन तीन सेक्टर में ज़्यादा गिरावट हुई। छोटे छोटे शेयरों में बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है। ये गिरावट क्यों हो रही है? जितने भी छोटे शेयर थे उनमें ज़बरदस्त गिरावट हो रही, क्योंकि वो शेयर थोड़े कम समय में ही 10 गुना पैसा लोगों का कर दिया है। इंडियन रेलवे फाइनेंस, ये कंपनी 20-25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। यह शेयर 25 रुपये की प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, 30 रुपये की प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। इसने एकदम से छलांग मारी और शेयर पहुंच गया 200 से ऊपर और 419% की रिटर्न बना कर दी थी। लोग बहुत देखकर खुश हो गए। इसने तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनाई है। लेकिन ये भी देख लेना चाहिए कि तेज़ी बन रही है कि इतनी ज़बरदस्त गिरावट भी उतनी ज़बरदस्त हो सकती है। इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। एकदम से शेयर खड़ा हो गया, यहाँ पर ट्रेड कर रहा था 30 रुपये पे, 30 रुपये, 30 रुपये, 45 रुपये, सीधा 220 225 रुपये पर ट्रेड करने लग गया एकदम शेयर। अब ज़बरदस्त गिरावट हो रही है, तो अब घबरा रहे हैं। अब क्यों घबरा रहे हो? 100 रुपये भी आया जब भी घबराओ मत शेयर में। कभी अच्छी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। गिरावट तो होनी ही थी, क्योंकि एफआई लगातार माल बेच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 10 गुना प्रॉफिट बना लिया एक शेयर से। आप लोगों ने क्या बनाया? इस शेयर में देख लीजिए, 30 रुपये का था, 30 रुपये से 215 रुपये चला गया, 8-10%, 10 गुना पैसा कर लिया। अब बेच कर निकल रहे हैं तो आप लोग घबरा रहे हो, क्योंकि अपने तो हाई पे ख़रीदा है ना। तो गिरावट भी देख लीजिए। कितनी बार कहा है कम कम शेयर खरीदो। ऐसे ही कोई और शेयर भी मैं दिखा देता हूँ। इरकॉन इंटरनेशनल को देख लीजिए, ये शेयर में भी ज़बरदस्त गिरावट हो रही है। ये शेयर केवल 60-65 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, 60-65 रुपये से ज़बरदस्त तेज़ी बनी। देख लीजिए, 35-36 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, 60 रुपये पर ट्रेड करता रहा। यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, एकदम 60 रुपये से उठकर 300, 350 रुपये पर ट्रेड करने लग गया शेयर। बहुत खुश हो गए लोग कि ज़बरदस्त तेज़ी बन गई, रिटर्न बना कर दे दी। लेकिन आपने रिटर्न बनाया ही कहाँ? रिटर्न तो बड़ा प्लेयर बना कर ले गया। देख लीजिए, 60-65 रुपये से 350 रुपये पर ट्रेड करने लग गया था शेयर। अब गिरावट हो रही है। जब आपने हाई पे खरीद ही लिया है, अब गिरावट से क्यों घबरा रहे हो? अब क्यों घबरा रहे हो? यहाँ पर ट्रेड कर रहा था शेयर एकदम 215, 220, 300, 350, अब 182 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से भी इस शेयर में गिरावट और भी हो सकती है, फिर 100 रुपये भी 150 रुपये में भी आ सकता है। तो अब घबराइए मत, डटे रहिए और अपने एसआईपी जारी रखिए, कम कम शेयर खरीदिए। आरती इंडस्ट्रीज़ को देख लीजिए, यही हालत है शेयर की हुई है। शेयर 6 मंथ में 42% गिर चुका है। एकदम से तेज़ी बनी थी इस शेयर में, एकदम तेज़ी बनी थी इस शेयर में। यहाँ पर देखो कितना था,
1,000 रुपये से गिरावट गिरावट गिरावट, अब 400 रुपये पे आ गया शेयर। कंपनी ख़राब नहीं है ना, शेयर ख़राब है, कंपनी बढ़िया है, मजबूत फंडामेंटल सब कुछ अच्छा है, लेकिन गिरावट जो उन्होंने 10-10 गुना शेयर को भागा के जो प्रॉफिट तो अब लेंगे ही, वो लोग बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। वो माल बेच कर निकल रहे हैं, जब सस्ते हो जाएंगे शेयर फिर वो खरीदेंगे। अभी आप हाई में ख़रीद रखा है, अब आप माल बेच कर भागोगे क्योंकि गिरावट हो रही है। रिटेल निवेशक की यही हालत है, जब माल बेचने का समय होता तब बेचते नहीं हैं, अब खरीदने का समय आ रहा है तब आप बेच कर निकल जाएंगे, तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? प्रॉफिट तो जब होगा जब सस्ते दाम में शेयर आप खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे, जब 1 ईयर में 33% की गिरावट पे शेयर घटिया नहीं है ना ही कंपनी ख़राब है। लेकिन मार्केट कैप तो देख लीजिए, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है और शेयर पहुंच गया 1100 रुपये। कितने गुना भाई पैसा कर लिया, तब तो गिरावट होगी। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि एफआई माल बेच कर निकल रहे हैं, माल बेचेंगे तो गिरावट भी होगी। और दूसरा कारण ये है कि रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इधर चाइना में HMPV वायरस आ गया, उसकी वजह से भी गिरावट हो रही है। 3 मेजर कारण तो यही हो गए। और एक मेजर कारण ये है कि क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, क्रूड के दाम बढ़ेंगे और डॉलर के दाम बढ़ेंगे तो ये कैश मार्केट में तो फ़र्क पड़ना ही है, तो ज़बरदस्त इसीलिए गिरावट हो रही है। अब गिरावट भी देख ली थी, ज़बरदस्त तेज़ी देख ली आपने, ज़बरदस्त गिरावट भी देख लीजिए, इससे क्या घबराना। देख लीजिए इतने मजबूत शेयर आपको मिलेंगे सस्ते दामों में, लेकिन ख़रीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि एक बार में ही आप सारा पैसा लगा देते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं वो एक बार में पैसा कभी नहीं लगाते, हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में पैसे लगाते। टुकड़ों टुकड़ों में पैसे लगाने वाला मार्केट से अच्छा मोटा पैसा बना कर ले जाता है। आप भी यही करोगे। जो तेज़ तर्रार इन्वेस्टर होते हैं वो सही ट्रेड साल में 3-4 ट्रेड ही लेते हैं, 3-4 बार इन्वेस्टमेंट किया और जब तेज़ी बनी बेच कर अपने निकल गए, प्रॉफिट ले लिया। जब ज़बरदस्त गिरावट हुई तो खरीद लिया। उसी प्रकार समय का इंतज़ार करना होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, समय का इंतज़ार करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।